Hello students, we are going to continue the reading of lesson number 7. So our next topic is other essentials. अब उन nutrients जो हमने पढ़े थे, कौन कौन से carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Other than that और क्या क्या चीजें जो हैं हमारी बॉडी को required हैं. First one is roughage. So roughage is the fiber present in the food. हमारी जो खाने में जो फाइबर रिच चीजें प्रेजेंट होती हैं या जो फाइबर जो रेशा प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रफेज. हमें जो रफेज है वो कहाँ से मिलता है? वी गेट इट मेनली फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड होल ग्रेन्स. तो ये सारे जो हैं ये सोर्सेज हैं रफेज के. फाइबर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को जो फाइबर है वो कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. तो हमारी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड या जो वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी में से रिमूवल करने का काम में हेल्प कौन करता है? रफेज, या जिसको हम बोलते हैं फाइबर. इट ऑल्सो हेल्प अस टू अवॉइड ओवर ईटिंग. और जो रफेज होता है वो हमें एक फीलिंग देता है फुलनेस की, जिससे अगर हम रफेज वाली चीजें खा रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, हमें कुछ टाइम के बाद ऐसा लगेगा, कुछ खाना खाने के बाद ऐसा लगेगा कि अब हमारा खाना सफिशिएंट हो गया. तो मतलब हमें ओवर ईटिंग करने से अवॉइड करता है रफेज. सो रफेज इज देयर फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. इसलिए जो रफेज है वो हमारे फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और अगर जो रफेज है उसकी एब्सेंस है आपकी डाइट में, दैट में लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन. द नेक्स्ट वन इज वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. अब आपको पता है हर तरीके का फंक्शन है. जैसे हमारी डेली लाइफ में पानी की रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा जो पानी की इंपॉर्टेंस है वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में भी है. सो वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी. तो जो पानी है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं उनमें से जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम है वो भी पानी की हेल्प से ही होता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. और पानी का क्या काम होता है? हमारी बॉडी में से जो वेस्ट है उसको भी बॉडी से बाहर फेंकने का, बाहर थ्रो करने का काम कौन करता है? वाटर. सो वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. तो इसलिए हमें जो पानी है वो 8 से 10 ग्लासेस तक जो पानी है हमें कम से कम, मतलब ये जो मिनिमम क्वांटिटी आपको गिवन है कि इतना पानी तो हमें पीना ही चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में वो फुलफिल हो सके. नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट. सो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी. अब जो अलग अलग न्यूट्रिएंट है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में और हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है. बट एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मे कॉज अ डिसीज. लेकिन उन सब न्यूट्रिएंट्स में से अगर एक भी न्यूट्रिएंट की एब्सेंस हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, तो उससे क्या हो सकती है? डिसीज. ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी वन फूड आइटम. तो हमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक फूड आइटम ले और उसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं. फॉर एग्जाम्पल, शुगर कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट कंटेन फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स. अब हम शुगर खाते हैं, मीठी चीज खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है बट उसमें फैट, प्रोटीन्स और मिनरल्स नहीं होते. अब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में विटामिन, मिनरल्स होते हैं लेकिन प्रोटीन्स, फैट्स नहीं होते. सो समटाइम्स चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ अवॉइडिंग सम फूड आइटम्स. तो क्या होता है, कई बार जो बच्चे हैं उनकी आदत होती है कि कुछ फूड आइटम्स को वो बिल्कुल भी नहीं खाते, अवॉइड करते हैं ओवर द ईयर्स. लेकिन अगर यही जो है आपकी हैबिट है ये डेवलप होती जाएगी कि आप कुछ फूड आइटम्स को अवॉइड करो, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो उस फूड आइटम में है जिसको आप अवॉइड कर रहे हो वो आपकी बॉडी में से, आपकी डाइट में से मिसिंग होता जाएगा, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ पे और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा. So we should therefore always take a diet which contain all the nutrients in appropriate amounts. तो हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें हर न्यूट्रिएंट जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतने ही अमाउंट में प्रेजेंट हो. उस डाइट में गुड अमाउंट ऑफ रफेज भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए. तो ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट के नेम से आपको पता चल रहा है ऐसी डाइट जिसमें हर न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड balanced diet. So people need different amount of nutrients according to their age and the work they do.
तो अब जो लोग हैं उनको उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उनके बॉडी में वो भी अलग अलग होती है, और वो किस चीज पे डिपेंड करती है, उनकी एज पे, और वो किस तरीके का काम परफॉर्म करते हैं। जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसी डाइट लें जिसमें प्रोटीन्स ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो और फैट्स ज्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी देते हैं। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इनटेक क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। अब जो ओल्ड पीपल हैं जो ज्यादा एक्टिव नहीं है, इट मीन्स उनको ज्यादा काम नहीं करना, तो उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनको लेस एनर्जी की नीड होती है, इसलिए उनको कम कार्बोहाइड्रेट्स और कम फैट्स हैं जो वो उनको रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेबरर है जो सारा दिन, मजदूर जो सारा दिन काम करता है, तो उसकी जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप फिजिकल वर्क कितना ज्यादा करते हो और आपकी एज, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। फाइन, सो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 7. So read it thoroughly. Thank you.